रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले पॉलिटी में हमने भाग 6 तक पूरा पूरा देखा हुआ है। उसके बाद भाग 6 के बाद है भाग 7 अनुच्छेद 238। वो अभी हमारे संविधान में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, इसीलिए उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम भाग 8 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई है। केंद्र शासित प्रदेश नाम से ही समझ में आ रहा है, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, यानी जहाँ पे शासन व्यवस्था पूरी केंद्र देखेगा वही केंद्र शासित प्रदेश कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहेगा। यदि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तो राज्य को सीमित शक्तियां प्राप्त होगी। देखिए, अगर कोई नॉर्मल स्टेट है तो उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वैसे तो पूरा उस पर नियंत्रण, उसकी जिम्मेदारी, नियम कानून, पूरी शासन व्यवस्था केंद्र के हाथ में होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली, जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे कुछ शक्तियाँ राज्य को भी दी गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से विधानसभा को ही शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि कुछ शक्तियाँ केंद्र के हाथ में हैं और कुछ शक्तियाँ ही विधानसभा के हाथ में होती है। ठीक है। और हमारे भारत में बात करें तो हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों अलग अलग थे, लेकिन अभी इन दोनों को जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये एक में ही है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है। फिर अनुच्छेद 240 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ राज्य की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, किंतु यदि प्रदेश में विधानसभा है तो यह नियम विधानसभा बनाएगी। कहने का क्या मतलब है कि राज्य की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, उन्नति के लिए जो केंद्र होगी वो केंद्र शासित प्रदेशों में नियम बनाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर वहाँ पे विधानसभा है तो ये काम विधानसभा करेगी। ठीक है। फिर अनुच्छेद 241 है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का गठन। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका अपना हाई कोर्ट नहीं होगा, बल्कि उनके पास भी अपना हाई कोर्ट होता है। अब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये सभी के जो समुद्र है उससे सीमा साझा करते हैं, समुद्र के किनारे हैं। ठीक है। तो इन सब के बारे में याद रखिएगा। कौन कौन से? दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी समुद्र के किनारे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा द्वीप है, द्वीप बोला है, जो दमन दीव वाला द्वीप है वो खुद ही एक सेपरेट द्वीप ही है। ठीक है। उसके बाद क्या है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना हाई कोर्ट है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि किन केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपना हाई कोर्ट है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। फिर है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है। बाकी 8 जगह विधानसभा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे थोड़ी जनसंख्या है वहाँ पे विधानसभा का गठन नहीं किया गया, बल्कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे विधानसभा का गठन कर दिया गया है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय महत्व के हों, जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं दिल्ली को। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारे देश का पूरा कार्यभार उसी के ऊपर है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, हमारे देश की पूरी पूरी मंत्रिपरिषद, सभी लोग दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर दिल्ली पर केंद्र का शासन नहीं होगा, केंद्र सरकार को कोई काम हुआ तो वो राज्य सरकार से उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि हमको ये करना है, हमको वो करना है ना। मान लीजिए राज्य सरकार अगर परमिशन नहीं देगी तो समस्या हो जाएगी, है ना। इसीलिए जो भी राज्य या फिर जो भी स्थान राष्ट्रीय महत्व के होंगे वहाँ पर केंद्र शासित उसको बना दिया जाएगा। फिर दूसरा कारण है विवादित हो। अगर कोई भी स्थान विवादित है तो भी उसको केंद्र शासित बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण है चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो विवादित है ही, क्योंकि उसको हरियाणा अपना राज्य बनाना चाहता है
और पंजाब अपना राज्य बनाना चाहता है। उसको दोनों ही अपनी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि ये हमारा हो, वो कहेगा ये हमारा हो। इसीलिए उसको केंद्र शासित बना दिया गया है कि भैया नहीं ये आपका है, नहीं ये आपका है, बल्कि यहाँ पे केंद्र शासित ये रहेगा, इस पर केंद्र का शासन रहेगा। अगला कारण है संस्कृति अलग हो, जैसे कि पांडिचेरी। देखिए हमारे देश में बहुत सारे जो अंग्रेज थे या फिर यूरोप वाले थे, उन्होंने शासन किया हुआ है। तो उसी तरीके से जो पांडिचेरी है, ये सांस्कृतिक रूप से अलग है, ये इसकी संस्कृति अलग है, इसकी संस्कृति यूरोपियन से थोड़ी थोड़ी मैच करती है। इसीलिए संस्कृति अलग होने के कारण इसको केंद्र शासित बना दिया गया, ताकि उसकी संस्कृति को संजो कर रखा जा सके। ठीक है। फिर है बहुत छोटा हो, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये हैं तो बहुत छोटे, इनको राज्य तो बनाया नहीं जा सकता है, इसीलिए इनको केंद्र शासित बना दिया जाता है। फिर अगला कारण है कि अत्यधिक दूर हूँ, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दूर होने के कारण केंद्र शासित बनाया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि भारत में किस स्थान पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। ये मेन भूमि से, मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है। मान लीजिए इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, वहाँ के प्रधान जो मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने बगावत कर दी कि नहीं, हम लक्षद्वीप को दूसरा देश बना देंगे, तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए जो भारत की मुख्य भूमि से दूर भी हैं, उनके लिए केंद्र शासित प्रदेश उनको बनाया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखा जा सके और उनको अपने साथ ही रखा जा सके। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।